एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा पल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे आंसर की फॉर द KVS NVS TGT टायर फेस्ट एग्ज़ाम जो कि हुआ था 11 जनवरी 2026 को इवनिंग शिफ्ट में। सबसे पहले देखेंगे हम जनरल रीजनिंग पार्ट के लिए आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तन्नू। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 27th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाइफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज ऑल कंक्लूजन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू। नेक्स्ट देयर विल बी क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि वेन डायग्राम था, तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर 1 को, जहाँ ये जो सबसे बड़ा सर्कल है इट विल रिप्रेजेंट्स मैन, फिर जो उसके अंदर जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा फादर्स को, और जो उसके जो इंटरसेक्ट जो कर रहा है जो सर्कल वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे डॉक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 4 BABCB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो आंसर होगा वो होगा 90। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये मेरे अकॉर्डिंग टू रीजनिंग जो सेक्शन था उसका सबसे टाइम टेकिंग था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये इजी था, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन को हम पढ़ेंगे तो जो पहला कंक्लूजन है वो भी ट्रू है, सेकंड कंक्लूजन वो भी ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा और स्टेटमेंट कंक्लूजन सेकंड और थर्ड जो है वो राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो आंसर हो जाएगा ये अगेन ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V125B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अगेन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसका जो पैटर्न था वो बन नहीं पा रहा था, जो सीक्वेंस है वो बैठ नहीं रहा था, बट अगर आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ते तो क्वेश्चन में ही तीनों फीमेल्स का नाम मेंशन था, तो जो कि था E H और G, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 EHNG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इसमें भी जो वैल्यू है 410 मीटर वो तो सही है, लेकिन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो साउथ वेस्ट होगा। अगर आपका साउथ ईस्ट आया है या कोई और डायरेक्शन आया है या किसी भी क्वेश्चन का आपका आंसर कुछ और आया तो आप कमेंट्स में लिखिए और उसके पीछे अपना रीजन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 7794 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि सेम PGT के मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, सेम ऐसे क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 K। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट 130 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हम देखेंगे तो जो असर्सन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट आ रखा है और ये वाला स्टेटमेंट जो ये वाला जो सेंटेंस है वो टोटली रॉन्ग है, जबकि जो रीजन है वो सही दे रखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन था वो TGT का अगर देखें तो TGT का सेक्शन थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू द PGT1। PGT में जो मैथ्स आई थी, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी आई थी उसका लेवल थोड़ा टफ था, जबकि जो TGT का था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चंस हाँ टफ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो डुएबल हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है अगेन LCM HCF वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 784। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर हो जाएगा 64% विच इज इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1,52,000 अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 396। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ 8% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप देखें तो ये हो जाएगा A² माइनस 2AB प्लस B², यानी A माइनस B का होल स्क्वायर का आपको आइडेंटिटी लगानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 240.25।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर हो जाएगा 10,000 विच इज इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14/51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अगेन इजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 30% विच इज इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 35, इसका आंसर हो जाएगा -1 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 480 एंड 2880। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिख रहा बहुत इजी है बट इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग तो मोस्टली 60 to 70% बच्चों ने गलत किया होगा, बिकॉज ज़्यादातरों का आंसर 20% आ रहा होगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इसका जो आंसर होगा वो होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो आंसर होगा वो होगा -6 विच इज इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 39 का जो क्वेश्चन होगा, अगेन इट इज़ जिसको ये वाला जिसको इसकी ट्रिक्स वगैरह या जिसने ये क्वेश्चंस कभी किए नहीं होंगे तो उनके लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत वेरी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, बट इसका जो आंसर होगा वो होगा 11, बिकॉज जो x और y की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 7 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा 16,000 विच इज ऑप्शन नंबर 4। अब आती है बारी पार्ट थर्ड, जो कि हमारा कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, वो वेरी वेरी इजी लेवल का था और मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चों ने 18 to 19 क्वेश्चन तो मैक्सिमम किए होंगे एवरेज बच्चों ने। हाँ, एक दो क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, या जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं रहा है या जो नहीं चलाते हैं कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, हाँ उनके लिए टफ हो सकता है, बट मोस्ट बच्चों के लिए ये वाले सेक्शंस एक स्कोरिंग सेक्शंस था कंप्यूटर, चाहे पीजीटी में हो चाहे टीजीटी में हो। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से पूछा था इनमें से कौन सा क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये तीनों तो हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इट इज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में सीधा सीधा पूछा था .txt जो एक्सटेंशन है वो किन की फाइल्स का होता है, वो होता है नोटपैड की फाइल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें से ये तो वेरी इजी है, चैट जीपीटी को डेवलप किसने किया है, तो चैट जीपीटी को डेवलप किया है ओपन एआई ने। नेक्स्ट जैसे 44 क्वेश्चन में आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाती है हमारी पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में आपने ये लिखना था, प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो प्रेजेंटेशन हम किससे बनाते हैं, MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट गूगल का ब्राउज़र पूछा हुआ था, तो गूगल का जो वेब ब्राउज़र है इनमें से वो है हमारा गूगल क्रोम। नेक्स्ट पूछा हुआ था इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमको पता है एंड्रॉयड इज़ अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली लाइनेक्स और उबंटू भी दोनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो इनमें से नहीं है वो है iOS, और iOS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है एप्पल का। नेक्स्ट शॉर्ट की पूछी हुई थी क्लोज करने के लिए, जब हम किसी करंटली ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+W। उससे अगला ही क्वेश्चन एक और शॉर्ट की पेस्ट की, ये तो सबको आती होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Ctrl+V। नेक्स्ट पूछा हुआ था 50th क्वेश्चन में वोलेटाइल मेमोरी, तो हमको पता है वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है हमारे कंप्यूटर की रैम। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन पूछा हुआ था इनमें से ऑप्शन में किस ऑप्शन में सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इन ऑप्शन 1 वी हैव स्पीकर जो आउटपुट डिवाइस है, इन ऑप्शन 2 वी हैव प्रिंटर विच इज आल्सो आउटपुट डिवाइस, इन ऑप्शन 3 वी हैव प्लॉटर विच इज आउटपुट डिवाइस, जबकि फोर्थ ऑप्शन में स्कैनर, कीबोर्ड और माइक्रोफोन सबके सब इनपुट डिवाइस हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सेम हमने यहाँ पर लिखा हुआ था विच इज़ यूज टू क्रिएट अ लॉजिकल कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम चाहे लॉजिकल, उसको बनाने के लिए इनमें से कौन सा यूज होता है, तो आप यहाँ देखेंगे तो एज तो आपको सीधा सीधा पता है, तो वेब ब्राउज़र है। इसका जो सीधा आंसर होगा वो पाइथन, जो कि इनमें से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट यहाँ पर सिक्योर कनेक्शन, जैसे सिक्योर आ जाता है तो हमको पता है वो HTTPS, क्योंकि इस S का मतलब ही क्या होता है, सिक्योर। नेक्स्ट URL में U क्या होता है, तो U होता है हमारा यूनिफॉर्म, और URL होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रखा था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हुए हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1, हमको ऐसे पासवर्ड नहीं बनाने चाहिए जो ईजी टू रिमेंबर हो, या हमको शॉर्ट नहीं बनाने चाहिए, या सिंपल पासवर्ड जिनमें हमारे फैमिली नेम्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वैसे पासवर्ड्स को कोई भी गेस कर सकता है ईजिली।
नेक्स्ट एक्सटेंशन पूछा गया था ऑडियो फाइल का, तो इनमें से एक्सटेंशन ऑडियो फाइल का कौन है, WAV, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। PNG और JPG तो दोनों हमारे इमेज के एक्सटेंशन हो जाते हैं और PDF हमारी PDF फाइल्स का एक्सटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, इसका आंसर था ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर सीक्वेंस बताना था, तो सबसे छोटा इन सब में होता है KB के बाद आता है हमारा मेगाबाइट के बाद आता है GB के बाद आता है हमारा TB, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। नेक्स्ट 59 में पूछा हुआ था ड्रॉप बॉक्स, तो ड्रॉप बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेब ब्राउज़र भी नहीं है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो इसको आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से आराम से इसका आंसर होना था क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें एक लंबा सा क्वेश्चन दे रखा था, जिसमें हमको बोल रखा था कि किसी लोकल एरिया नेटवर्क में एक केबल है, उस केबल की लेंथ दे रखी थी और उस लेंथ इतना ज़्यादा लेंथ होने की वजह से वो जो सिग्नल लॉस था वो हो रहा था। तो ये बताते हैं कि हमको उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा। तो जो डिवाइस यूज करता है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वो करता है हमारा रिपीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपीटर। अब आएंगे हम GS वाले सेक्शन पे, और GS वाले या जनरल नॉलेज वाले सेक्शन का जो पहला ही क्वेश्चन था वो था इनमें से कौन सा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइजेज मिसमैच्ड है या गलत है इनमें से। तो हमको सीधा सीधा हमारी नज़र पड़नी थी वरुणा पे, क्योंकि वरुणा जो नेवल एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस का है, वियतनाम का तो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जो कि पूछ रहा है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हर एग्ज़ाम में आया है, चाहे वो AMRS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे TGT का KVS का एग्ज़ाम हो, ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है शायद। सो इसका जो आंसर होगा, हम डिस्कस करेंगे, इसका जो आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसका जो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग इट विल बी CISC, बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट बोर्ड and non-government board. So according to me the answer of the 63 question is option number 3. Next question number 64, science question, and what do metal possess? So metal का क्या होता है, metal has generally very low resistivity, तो it will be option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द रेपो रेट। तो रेपो रेट सबको पता ही होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, द रेट एट विच द RBI lends मनी टू कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो हमको पता है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इट विल बी फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जो कि गोडेल प्राइज़ के बारे में है, तो गोडेल प्राइज़ के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है वो होगा ऑप्शन नंबर इट विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 68, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट फिर अगेन एक साइंस क्वेश्चन, सो इसका जो आंसर होगा, हमसे पूछ रहा है S ब्लॉक एलिमेंट, तो S ब्लॉक एलिमेंट इन सब में से जो होगा वो होगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारा किससे रिलेटेड था, इट इज़ वाज रिलेटेड टू GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट थोड़ा एक टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अक्लूडेड फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इट विल बी ऑप्शन नंबर B, या ओनली B विल बी करेक्ट, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज ये क्योटो में नहीं, ये कोपेनहेगन में हुआ था 1997 में, और ये तो सही है, जो अब होगा 2025 में जो हुआ था वो हुआ था दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इसका जो आंसर है, जो रॉन्ग मैच है वो बताना था, तो इसमें जो रॉन्ग मैच है वो ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग मैच है, बिकॉज मिस नीतू भी क्या है, एक बॉक्सर है, उनको भी बॉक्सिंग के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 75, नियरली ऑल आइस शेल्फ्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इसका जो आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो आंसर है, इनमें से कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो पार्ट हैं G20 के, तो सऊदी भी बना है, इंडोनेशिया भी बना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच विल बी ओनली A and B।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 जो उल्लास स्कीम से रिलेटेड आया है। उल्लास स्कीम से रिलेटेड सुबह की शिफ्ट में पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था और टीजीटी में भी क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2021 टू 2026, इट विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आया है रिट से रिलेटेड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट क्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसका थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है सबको और कन्फ्यूजिंग भी लग सकता है लोगों को गीतांजलि श्री और दीपा भास्ती के उसमें, पर ये पूछ रहा है ट्रांसलेटर, फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर, ये राइटर ना, ये ट्रांसलेटर पूछ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा दीपा भास्ती। अब जाएंगे हम अपने लैंग्वेज के सेक्शन पे। सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वो है इंग्लिश का। तो क्वेश्चन नंबर 81 में एरर बतानी थी, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें एरर होगी वो होगी डी सेक्शन में। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो इन ना हो, यहाँ पर होगा द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड पोइट्री, तो यहाँ पर इन नहीं होगा, तो इसका आंसर जो हो गया मेरे अकॉर्डिंग इट विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में ये पूछ रहा है क्लॉज, तो इसका जो क्लॉज होगा मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग के बारे में ये बात कर रहा है, और अगर हम देखें तो प्रिंसिपल जो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो ये वाला हो जाएगा, और जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इसका जो आंसर हो जाएगा जो क्वाइट है, क्वाइट करेक्टली जो क्वाइट है वो क्या है, एडवर्ब है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 84 ऑब्लिवियन का सिनोनिम पूछ रहा है या नियरेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, तो इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कई बच्चों के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो अनकॉन्शियसनेस होगा, और कई बच्चों के अनुसार इसका आंसर फॉरगेटफुलनेस भी हो सकता है। आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ फॉरगेटफुलनेस के साथ। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, इसमें हमको सीक्वेंस बताना था, इसका आंसर क्या होगा, तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा CBDA, ऑप्शन नंबर 3। तो ये स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, इफ़ यू वांट टू स्टेब्लिश यूर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इसमें सही स्टेटमेंट बनेगा, सही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट ब्लोवर जो ईडियम है वो उसका इसमें दे रखा था, उसको किससे हम वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मीनिंग बताना था इस वाले ईडियम का ब्लोवर का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पास ऑफ। नेक्स्ट इज 87 क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर लोग द और एन को लेके कंफ्यूज हैं, बट इसका जो आंसर होगा वो होगा एन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 88 एक्सपेंड, ये तो इजी है, एक्सपेंड का जो अपोजिट होता है वो होता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो पूछ रहा है इसको एक्टिव से पैसिव में बताना है, वन में अकम्प्लिश मैनी थिंग्स बाय लिटिल एफर्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैनी थिंग्स मे बी अकम्प्लिश्ड बाय अ लिटिल एफर्ट, सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 डोंट लॉइटर डैश इन द स्ट्रीट, तो इसमें जो सेंटेंस में जो वो आएगा वो आ जाएगा इन। ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। नाउ हिंदी का सेक्शन। हिंदी के सेक्शन में अगर हम देखें तो हिंदी का जो सेक्शन है वो भी इजी आया है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से हमको बताना था कि कौन सा व्याकरण दृष्टि से, मतलब अकॉर्डिंग टू द हिंदी ग्रामर कौन सा सही है, तो इसमें हम देखें तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इसमें हमको बताना था इन सब में से जो व्यंग्यात्मक है वो सही किस में लिखा है, तो व्यंग्यात्मक जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर 2 में सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ऊंची, तो ऊंची आ जाएगा ऊंची मीनार, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसमें जो चिन्ह लगेगा, इसमें जो सही विराम चिन्ह लगेगा वो होगा तुम्हारा पूर्ण विराम, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 गाछ अपने फलों में शहद का संचय करके रखते हैं, तो जो गाछ जो वर्ड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आ रखा है फूलों में शहद, तो जो फूल है अगर इस लॉजिक से भी देखें तो फूल जो है इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वृक्ष या पौधे, वृक्ष या पौधे अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जिसका अंत ना हो, तो ये बहुत ईजी है, जिसका अंत ना हो वो होता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इसमें हमको बताना था कि जो इनमें से जो शब्द युग्म जो विलोमार्थी है,
तो जय विजय ये नहीं, ये तो सिनोनिम्स टाइप में है। हर्ष उल्लास दोनों एक ही मीनिंग होता है। सुख शांति दोनों समानार्थी हैं, ये हो जाएगा। सरल का जो अपोजिट होता है, सरल का जो विलोमार्थी होता है वो होता है जटिल, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हिमांशु का परिवार अतिथियों का स्वागत करने के लिए आंखें बिछाए बैठा है, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, घुड़सवार, घुड़सवार का जो संधि विच्छेद करते हैं हम वो होता है घोड़े पर सवार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 100 का भावार्थ जो बना हुआ है वो बना है भाव प्लस अर्थ से, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो ये थी हमारे KVS NVS TGT की आंसर की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें वीडियो को, और शिक्षा पल्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए था और मैंने यहाँ गलत बताया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वो मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन हो या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो तो आप अपनी रीजनिंग उसके पीछे दे सकते हैं, अपना रीजन दे सकते हैं। मैं देखूंगा उस क्वेश्चन को दोबारा और रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट्स का। और अगर आप चाहते हो कि हम PGT या PRT के पेपर का भी ऐसे ही करके अगर हम उसका सॉल्यूशन दें तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।